श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 6। मातुगर्भगतः वीरः सा तदा भृगुनन्दना दर्दशा पुरुषं कर्षिते दहीमान अस्त्र तेजसा। मातुगर्भगतः वीरः सा तदा भृगुनन्दना दर्दशा पुरुषं कर्चे दहिमाना अस्त्र तेजसा। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्हें परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। श्लोकपात की इच्छा। मृत्यु सामान्यतः 7 मास की समाधि है। जीव अपने कर्म फल के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और वांछित शरीर धारण करके विकसित होता है। विशिष्ट जीव अपने अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो गर्भ के भीतर बंदी रहने की असुविधा का अनुभव होने लगता है। वह उसे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कभी कभी ऐसी मुक्ति से सौभाग्यवश उस भगवान से प्रार्थना करता है। जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था, किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के भीतर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने असहाय ताप सहन किया, क्योंकि वे स्वाभाविक से महान योद्धा थे। इसलिए यहाँ वीर शब्द का प्रयुक्त हुआ है। तो थोड़ी चर्चा इस पे चलेंगे, जो हमारा श्रीमद् भागवतम का जो रेगुलर पार्ट हो रहा है। बाकी हम लोग वैष्णव ठाकुर के भी जीवनी पे थोड़ा प्रकाश डालें। तो पिछले वाले श्लोक में जैसे हम लोग चर्चा हुई है, 2 श्लोक का कर लें तो महाराज युधिष्ठिर के बारे में चर्चा हुई है, क्योंकि परीक्षित महाराज का संबंध भी युधिष्ठिर महाराज से है। तो इसलिए किसी जीव का स्वाभाविक रूप से उसकी पीछे की स्थिति से जाना जा सकता है कि वो क्या है। तो इसलिए जब दार्शनिक चिंतन में हम लोग जाते हैं तो यही बताया जाता है कि जीवे रस रूप है कृष्ण से नित्यदास। भगवत गीता के प्रारंभिक चैप्टर में ही इस चीज के बारे में कृष्ण खुद ही क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो सनातन है, अजन्मा है, अविनाशी है, पुरातन है। वो सारे फीचर्स हैं जो कि किसमें है? भगवान में। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश होने कारण गुणात्मक रूप से जीवात्मा सेम है, बस मात्रात्मक की कमी है। मात्रा में कभी हो भी नहीं सकता। इसमें बहुत बड़े बड़े फिलॉसफी और सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जो परीक्षित महाराज की जो बैकग्राउंड बताया गया कि वो युधिष्ठिर महाराज से संबंध है, तो समझ सकते हैं कि अब जो व्यक्ति आने वाला है वो कितना पराक्रमी होगा। तो आज इस वाले श्लोक में परीक्षित महाराज की चर्चा हुई है। इसलिए हम लोगों को बहुत इस तरह का एक कह सकते हैं कि गर्व भी होना चाहिए कि हम लोग प्रामाणिक गुरु परंपरा से हैं। हम लोगों को इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हम कृष्ण के दास। एक्चुअल में यही हमारा ट्रू ईगो है। और फॉल्स ईगो क्या है? फॉल्स ईगो क्या है? अभी हमारे पास फॉल्स ईगो क्या है? हैं? हम सुप्रीम है, हम महान है, भगवान महान नहीं है। अभी फॉल्स ईगो क्या है कि हम बॉस है, हम भोक्ता है। और रियल ईगो क्या है कि हम भोक्ता नहीं है, रियल भोक्ता भगवान के दास होना ही हमारा रियल ईगो है। तो सिर्फ ठोक के बोलना चाहिए कि हम भगवान के दास, जब इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर हो। तो
तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के सामने जो सिचुएशन आ रही है, देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज अपने घर में है माता के और सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो ब्रह्मास्त्र का वही है, जिसको छोड़ा जाएगा उसी को टारगेट करेगा, उसी को तकलीफ देगा। तो हीट क्रिएट करता है पहले। तो ये हीट जो थी वो उत्तरा माता के घर पे आ रही थी और परीक्षित महाराज को लग रही थी। तभी भगवान क्या बन के गए, अंगूठे के साइज के बन के उनके और बढ़ते। तो परीक्षित महाराज ने देखा, प्रभुपाद यहाँ से थोड़ा सा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक शिशु माता के गर्भ में आता है और वांछित शरीर धारण करता है। कहते हैं कि मृत्यु सामान्यतः 7 मास की अवधि है। जीव अपने कर्मों के अनुसार पिता के भी तो फैसला 7 मास की अवधि में ही होता है कि कौन सी जीवात्मा कहाँ प्रवेश करेगी। अलग अलग शरीर इस संसार में है। कितने शरीर हैं? 84 लाख पूरे यूनिवर्स में है। ये मत भूलना कि सिर्फ पृथ्वी पे ही है। पृथ्वी पे कुछ स्पीसीज हैं, कुछ ऊपर के लोकों में हैं, अलग अलग। इसमें बस कैटेगरी दे रखी है। तो ब्रह्मा ने 84 लाख योनियां जो बनाई हैं, इसके अंदर जीवात्मा ट्रैवल करता है और ये क्या कहते एवोल्यूशन होती हैं। मतलब सबसे निकृष्ट शरीर से सबसे उत्कृष्ट शरीर, सबसे इंफीरियर बॉडी से सुपीरियर बॉडी, मतलब देवता का शरीर भी ले सकते हैं। तो एक चींटी भी बन सकते हैं इस शरीर से, चींटी का शरीर भी, और एक ब्रह्मा का शरीर भी। तो जीवात्मा की कितनी बुरी स्थिति हो गई है, क्योंकि सभी लोग शुरुआत में कहते हैं ब्रह्मा ही थे, सबको भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि करो। तो ब्रह्मा की स्थिति से हम यहाँ आ गए। इंद्र भी थे एक टाइम के, इंद्र की स्थिति से हम लोग यहाँ। सोचो कितना डिग्रेड कर लिया। सिर्फ ये डिग्रेडेशन हमारे अंदर क्यों आया है? इस भौतिक संसार को भोगने का। ये भौतिक संसार हम भोग रहे हैं, जितना भोगते जाएंगे भौतिक संसार, उतना हमें शरीर क्या मिलता जाएगा? निम्न मिलता जाएगा। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, आप खुद इस चीज का एनालाइज कर लीजिए कि ऊपर के लोगों में जाने का जो लाभ है वो भक्ति या वो तपस्या, साधना, ध्यान, ज्ञान, जो कि भौतिक भोग नहीं है। कोई कहेंगे तपस्या करो, तो भौतिक भोग नहीं है ना। चाहे कोई ब्रह्मवादी कर रहा हो, निराकारवादी कर रहा हो, मगर ये भोग नहीं है भौतिक। चाहे कोई ज्ञानी हो, ये भोग नहीं है। मटेरियल चीज से अलूफ है ना, पूरा का पूरा अलग हो रखा है। वो अपने आप को कहीं ऑलमाइटी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसकी जो स्थिति होगी वो इस भौतिक शरीर से ऊपर होगी। भौतिक शरीर से जाता रहेगा, शरीर उसके तो सत्य लोग, महर लोग, तप लोग, जन लोग और ब्रह्म लोग। तो वहां की बॉडी अलग है और यहाँ जितना से नीचे जाएंगे वहां की बॉडी अलग है। पताल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, ये सारी की सारी बॉडी अलग है। लोग हैं मगर उन लोगों में उन जैसी बॉडी। जैसे कि आ, अब आपको डार्क में रहने के लिए बोला जाए, डार्क में हम नहीं रह सकते। अंधेरे में बोला जाए अंधेरे में रहो, क्योंकि अंधेरे वाली बॉडी नहीं है। बहुत कुछ जीव अंधेरे में ही रहते हैं, दिन में निकलते नहीं है। तो अंधेरे में कहाँ कौन से जीव जाएंगे? जो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है, जो अंधेरा ही रहता है। जैसे समुद्र की गहराई में भी बहुत सारे जीव रहते हैं जो सिर्फ गहराई में रहना पसंद, ऊपर, क्योंकि ऊपर रोशनी है, सनलाइट पड़ती है, कुछ मीटर तक तो अंदर जाती है ना पानी की लाइट। तो इसलिए जब इस भौतिक संसार में कोई स्पिरिचुअलिस्ट, कोई अध्यात्मवादी अपने आप को लगाता है इस जगह में रहकर, तो भगवत गीता में भी श्लोक आया है 14.14, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजता सा गुणवृत्तिस्ता तमो गच्छन्ति तामसा। जो और सतो गुण के लोग हैं, जैसे आप सुबह उठ के वर्शिप कर रहे हो, सुबह उठ के सेवा कर रहे हो, तो सतो गुण का कार्य है। सुबह उठ के ध्यान लगा रहे हो, ये सतो गुण का। तो नेचुरली प्रकृति क्या करेगी? आपको प्रमोशन दे देगी। प्रकृति क्या दिख रही है? हम लोग किस में है? रूपाल में एक बार कोट करते हैं, देव नेत्रेण, हम लोग देवताओं के उसके ऑब्जर्वेशन में है। जैसे आप भालू बन के सो रहे हो, सूर्य उदय हो गया, सोए जा रहे हो भालू बन के, तो प्रकृति क्या कहती है? गलत हो गया है, गलत शरीर दे दिया इसको, ये मरेगा ना, तो उसके लिए कौन सा चीज तैयार रखेंगे? हाँ, पोलर बेयर बना देंगे उसको। क्यों? प्रकृति बहुत कंपैशन है हमारे पे, हमारे स्वभाव के विरुद्ध कोई कार्य करती नहीं है। हमारा स्वभाव क्या था? सोने का, और ये बॉडी सोने के लिए बनी नहीं है। इस बॉडी से कितना सो लो, मतलब ये बॉडी बनी है 8 घंटे 6 घंटे सोने के लिए मैक्सिमम।
उसको मिनिमाइज करना होता है जब शरीर के लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। मगर कोई 10 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है या कोई सोए जा रहा है, उसको वैसे नींद नहीं आ रही कि थक गया हो काम करके, वैसे नींद नहीं है। मतलब लेथार्जिकनेस है उसके अंदर, लेज़ीनेस है, कोई कार्य को करने के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, डिले मेंटालिटी है, अभी नहीं करनी बात, अभी। तो ये क्या है? तो ये बॉडी क्या है स्वभाव से? तमोगुणी बॉडी है। बॉडी क्या है? तमोगुणी बॉडी है। तमोगुण का शरीर अलग है और ये मानव शरीर मिक्स। मानव शरीर क्या है? इसको तमोगुणी बना सकते हो, रजोगुणी बना सकते हो, सतोगुणी और सुसत्व भी ले जा सकते हो। सुसत्व के लिए तो प्लेटफॉर्म अच्छा है ये कि हम लोग दूसरे लोगों में जा सकते हैं, भगवान के पार्षद का शरीर ले सकते हैं, विष्णु तत्व का शरीर ले सकते हैं। तो कितना एडवांस पोजीशन मिल सकती है इस बॉडी से। मगर हम इस बॉडी से कुत्ते का शरीर भी ले सकते हैं। सिर्फ क्या कि हमारी आध्यात्मिक जगत में रुचि नहीं है या हम लोग आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की ज्यादा एंग्जाइटी नहीं रखते। तो कोट पढ़ रहा था मैं, याद नहीं आ रहा उनका था, बहुत फ्लैश में चला कि हाँ चंद्रमौली महाराज का था। तो अगर ये यकीन कर लें इस बात पर, इंग्लिश में था मैं भावार्थ बता रहा हूँ, अगर क्या कर लें, ये यकीन कर लें इस बात पे कि जीवन का जो गोल है वो कृष्ण भक्ति है, सिर्फ इसी बात से कन्विक्शन हो जाए, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो। क्या है? वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पूर्वते आचार्य जो भी जिस भक्ति जिस तो उन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थिति पे इतना फोकस नहीं किया। प्रहलाद महाराज हो गए, ध्रुव महाराज हो गए और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, कुंती महारानी हो गई, युधिष्ठिर महाराज हो गए। आप देखोगे ना भगवान के भक्ति में कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है किसी व्यक्ति की कि ये सिर्फ ब्रह्मचारी बन के ही भगवत धाम प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ गृहस्थ जीवन में जाके ही भगवत धाम प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब आप इसको थोड़ा सा स्टडी, केस स्टडी के रूप में देखो। क्या दिख रहा है कि एक्चुअल में उनकी वर्तमान परिस्थिति जो भी थी उसके अंदर वो क्या कर रहे थे, अपनी पूरा 100% भक्ति का, जैसे नारद मुनि ब्रह्मचारी पूरा का पूरा उसमें उन्होंने जान लगा दी भक्ति, युधिष्ठिर महाराज। इसलिए भगवान महाप्रभु की शिक्षा में भी यही है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होया तारो ही देश। मेरी आज्ञा है अपनी वर्तमान परिस्थिति को चेंज क्यों, क्योंकि अगर वर्तमान परिस्थिति को चेंज करोगे फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। अभी पहले कन्विक्शन क्या क्रिएट करना है, हमें कन्विक्शन क्रिएट क्या करना है, भक्ति करनी है। जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जीवन का जो गोल है वो क्या है, कृष्ण भक्ति। उसके बाद हम लोग आगे कुछ सोचेंगे कि किस में रहकर करना है। तो इसलिए उत्तरा के घर में भगवान आए उनके डिवोशन को देखकर, भगवान ने स्त्रियों को भी तारा उनके डिवोशन को देखकर, उनके वर्ण और जाति को देखकर नहीं। भगवान के सामने वर्ण और जाति तो है ही नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। वर्ण और जाति पता है ना, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कि कौन कितने ओहदे पर है। भगवान ने एक संसार को चलाने के लिए बनाया तो है कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश्चा, है ना, और उससे अलूफ भी है भगवान, उसके इंक्लूड भी नहीं है, कहते तब भी मैं इनसे बाहर रहता हूँ। तो इसलिए भगवान के सामने कोई भी सोशल पोजीशन मैटर नहीं करती कि आप किस कंडीशन में हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो। हाँ, आपकी जिस जिस आश्रम में डिवोशन बढ़ रहा है, जिस आश्रम में रहकर डिवोशन इंक्रीज कर रहे हो और स्ट्रांग बन रहे हैं, वो आश्रम बेस्ट है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं कि भगवान जो है अपनी अपार करुणा के कारण, अपार शक्ति के कारण परीक्षित महाराज को क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने गए, बचाने गए हैं। देख रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र उनके सामने आ रहा है, क्योंकि परीक्षित महाराज भी टॉलरेट कर रहे हैं उस फेज को
हम ये देखो ना कि भगवान एकदम से तो नहीं आ जाते ना कि आप कष्ट में हो, जैसे प्रहलाद महाराज है एकदम पर कष्ट होने नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं है। पहाड़ी से गिर रहे हैं, ऐसे नहीं कि चलो पहाड़ी से नहीं गिरना, गिर रहे हैं वो पहाड़ी से। हाथियों से ऐसे नहीं, हाथी को नहीं कुछ लाना, हाथी है ही नहीं, हाथी खत्म कर देंगे संसार से, नहीं हाथियों से भी कुछ ला रहे हैं। मतलब हर चीज में देखो भगवान कहाँ बचा रहे हैं, एंड मोमेंट पीक पॉइंट पे ये है श्रद्धा, इसीलिए कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। एंड मौके पे कि गाड़ी सामने से आ रही है, आ रही है सामने से, बस आँख खोला गाड़ी चली, बहुत हुआ ऐसा। एंड मोमेंट पे ही भगवान बचा रहे, नहीं तो वहीं से रोक देना, भाई नहीं ठोकना। क्यों, अगर क्वेश्चन पूछे तो भगवान, कि भगवान एक भक्त को भी मजबूत करना चाह रहे हैं। हमारी श्रद्धा की परीक्षा अवश्य होगी, मगर कब होगी, कैसे होगी, नहीं पता। आप जितना भगवान में श्रद्धा रखते हैं ना, उतना भगवान लंबा टेस्ट लेते हैं, बहुत सेवा करता है भगवान, वैसा टेस्ट ले लेंगे। और जो जितना स्टूडेंट स्मार्ट होगा ना, ऐसे नहीं किसी वैसे की तरह की एक एक क्वेश्चन पेपर दे दो, भगवान का ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आता। भगवान का हर भक्त के लिए क्वेश्चन पेपर अलग ही है। माया के थ्रू कहते हैं कि इसका थोड़ा एग्जाम ले लेना, कोई खाने में फेल हो जाता है, कोई गाने में फेल हो जाता है, कोई आने में फेल हो जाता है समझ रहे हो इस पॉइंट को? क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचो कि मुझे स्त्री से कोई आकर्षण नहीं है तो मैं भगवान को, अरे आपका आकर्षण धन से है, अरे आपका धन से नहीं है मुझे आकर्षण, कोई मुझे स्त्री से भी नहीं है, आपका है पद पोजीशन से है कि मुझे मेरी गद्दी कुछ छीने ना। तो भगवान हर किसी का परीक्षा अलग लेते हैं, क्वेश्चन पेपर अलग है, एक भक्त जैसे नहीं। तो ये टेस्ट हम लोग अपनी भक्ति की श्रद्धा के माध्यम से, इसलिए जितना हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, रीडिंग हेयरिंग करते हैं, तो साधु संग करते हैं, तो क्या बनाते हैं, अपनी श्रद्धा स्ट्रांग बनाते हैं। तभी क्या कहते हैं, साधु संग, साधु संग से हमारा फेथ और स्ट्रांग बन जाता है, और जो पेपर आता है वो सॉल्व हो जाता है। और कुछ थोड़ा ना है, जो भक्त लोग साधु संग नहीं कर रहे हैं, आप देखो एग्जाम आ रहा है, फेल हो रहे हैं बार बार। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या नहीं ले रहे, हेल्प नहीं ले रहे। हमें पता है कि हम लोग इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, हमें किसी की हेल्प चाहिए, इसलिए क्या है, गुरु, साधु और शास्त्र। जब कोई एग्जाम आता है तो क्या पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, यस या नो, चाहे आपके स्कूल का टीचर हो, चाहे ट्यूशन का टीचर हो, और आपकी कुछ सप्लीमेंट्रीज होती हैं जिसके गाइड होती है, जैसे कि शास्त्र हमारे गाइड है, तो उसी को तो पढ़ के हम लोग पास हो जाते हैं, यस या नो। आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं आता हमारे सिलेबस में, आउट ऑफ द डिवोशन कोई नहीं आता, जितना डिवोशन होगा उतना ही परीक्षा लेंगे। बात समझ रहे इस बात को, क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ द डिवोशन कोई क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे नहीं कि भगवान आपके लिए वो प्रहलाद महाराज जैसा क्वेश्चन पेपर ले लेंगे आपका, यार ये तो हाई क्वालिटी वाला, ऊपर से बता रहा हूँ, नीचे से नर्सरी वाला निकल, नर्सरी वाला, हाँ ये क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है, आप भोग लगा के कब खाएंगे। एक क्वेश्चन ये आता है, आप भोग लगा के कब खाएंगे, और बार बार वो परीक्षा हो रही है, वो भक्त भारी खाए जा रहे हैं, है ना, वो भक्त जहां भी पार्टी शादी हो रही है वो वहीं खाए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर एक ही आ रहा है, क्योंकि भगवान को पता है इसकी जीवा कंट्रोल नहीं है, और जब ये भोग लगा के खाएगा तब जाके जीवा इसकी कंट्रोल होगी। वही क्वेश्चन, और वो उसी से दुखी है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि मैं हर जगह का खा लेता हूँ। फिर थोड़ा एडवांस हो गया, फिर आप विनम कब बनेंगे, विनम का पेपर आता रहेगा, हर सिचुएशन विनम किया, काम लस्ट कब कम होगा, लस्ट का एग्जाम आता रहेगा बार बार, एक बार ऐसे नहीं कि एक बार फेल हो गए तो नहीं होगा, बार बार होगा, वो पेपर बार बार आता रहेगा। मॉर्निंग प्रोग्राम में कब आएंगे, आलस्य का, कब उठेंगे, कब एक्टिव बनेंगे, वो पेपर बार बार आता है।
और जब वो पेपर पास कर लेंगे ना तो उसके बाद दूसरा आएगा। एग्जाम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कृष्ण और गुरु को विश्वास ना हो जाए कि ये बंदा एलिजिबल है भगवत धाम आने के लिए। इसको अपने नित्य लीला में क्या कर लो, प्रविष्ट कर लो। प्रयोजन यही है भक्ति का, सेवाओं का, कि हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हम लोग क्या कर लें, भगवान इनको विश्वास दिलाना है। एक्चुअली किसी और का विश्वास थोड़ा ना दिलाना है। आप धोती कुर्ता पहन के बाहर सिगरेट पी रहे हो, उसको क्या पता चल रहा है? घर में हुक्का पी रहे हो, किसी को क्या पता चल रहा है? कोई पता चल रहा है? गुरु और कृष्ण तो देख रहे हैं ना, यस या नो? क्लियर? तो ये बात हम लोगों ने समझी कि गुरु और कृष्ण यानी कि उनके प्रतिनिधियों को क्या दिलाना है, विश्वास दिलाना है कि वी आर सीरियस इन डिवोशन सर्विस। उनको विश्वास नहीं होगा, आप कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं उसका। तो ये हमारी हर तरीके से परीक्षा होगी। इसलिए भगवान ने परीक्षित महाराज को ही बचा रहे हैं, मगर देख रहे हैं अभी परीक्षित महाराज कि मेरे सामने ब्रह्मास्त्र भी आ रहा है और मुझे कोई बचाने भी आ रहा है, मगर भगवान के बचाने तक का दुख तो, कष्ट तो रहेगा। कब भगवान मेरी सहायता करेंगे, कब मुझे उद्धार, इतना पिलो पहले 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 कष्ट भोगो। इसलिए भक्ति क्या मेंटलिटी रहती है, प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे कर्मों के कारण तो मुझे बहुत मिलना था, मगर भगवान की अनुकंपा है कि मुझे कम मिला है। एक्चुअली बहुत सारी चीजें डिफेंड कर देता है, जैसे चैंटिंग करते हैं ना हम लोग, बहुत सारी चीजें डिफेंड हो जाती हैं, क्योंकि देवता लोग देना चाहते हैं। देवता लोग प्लस माइनस करके इसको 200% दो इसको, ये चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देखते इस पर तो सुरक्षा कवच लगा हुआ, फिर कहता है यार इसको मिनिमाइज कर दो, इसको कुछ दे दो, इसका निपटा दो, इसका खाता जीरो करना। कोई भी बॉडी से कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका खाता बन रहा है ना, जब तक खाते को भोगेंगे नहीं तब तक जीरो होगा ही नहीं। अकाउंट करना होता ना जीरो, अकाउंट। अब जैसे हमने कुछ क्रिएट कर दिया तो किसको भोगना पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा। अब आपने 200 किलो पाप जमा कर रखा है तो किसको खाना पड़ेगा? हमें ही खाना पड़ेगा 200 किलो पाप, किसी और को थोड़ा ना कहेंगे। इतना रिंच मात्र भी 1 ग्राम भी कोई नहीं ले सकता हमारे पाप का फल, कि मैंने बहुत पाप कर लिया, हम दोनों ने तो पाप किया था, अब थोड़ा थोड़ा बांट नहीं। 1 ग्राम मिलीग्राम तक भी किसी से शेयर नहीं कर सकते, कर्मों का चक्कर है। तो इसलिए भगवान हम पे क्या करते हैं, अनुकंपा करते हैं, देखते कि ये भक्ति में बढ़ रहा है। इसलिए भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में कि जिसके पाप खत्म हो जाते हैं ना, अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व निमुक्तम भजन्ते दृढ़ता, कि दृढ़ता से भक्ति कौन कर पाता है? जिसके पाप खत्म हो जाते हैं। एक तो पाप खत्म करने वाला दृढ़ से, और जिसके पाप खत्म नहीं होते वो भी दृढ़ भक्ति नहीं कर पाता, और जो पाप कर रहा होता वो भी भक्ति नहीं कर पाता। एक तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं और पाप नहीं कर रहे, मगर हमारे अभी पाप खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा अप एंड डाउन चलता रहेगा। इसमें भक्ति में फिक्स थोड़ा सा मुश्किल। और एक होता भक्ति करते करते पाप कर रहा होता है, वो भी फिक्स नहीं होता, उसका तो ज्यादा रिवॉल्व होता है। तो ये चीज हम लोग आज परीक्षित महाराज के बारे में समझे। तो आज बलराम कृष्ण रास यात्रा है, आज राधा कुंड श्याम कुंड का भी वो है अपीयरेंस डे, मास के हिसाब से, मतलब कैलेंडर के हिसाब से। बहुला अष्टमी तो आती है, मगर आज के दिन तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे भाग में अध्याय 64 में आता है भगवान बलराम का वृंदावन जाना। भगवान बलराम का वृंदावन जाना, एक्चुअली बलराम जी जाते हैं वृंदावन और आज के दिन पहुंचते हैं। बहुत सारे मतलब पहुंच तो पहले जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं इसको खोज रहा था तो बताते हैं बलराम वहां मधु चैत्र, आज मधु चैत्र है, माधव वैशाख यानी कि 2 मास जुलाई तक मास तक रहे और रात में अपनी गोपियां और माधुर्य प्रदान कर रहा। मतलब बलराम जी की भी अपनी पार्टी थी, अपने गोप थे, अपने फ्रेंड्स थे, तो बलराम उनके साथ रास यात्रा आज हुई। कृष्ण वसंत रास यात्रा मतलब किसी और दिन जब कृष्ण होंगे वृंदावन में, तो रास यात्रा आज के दिन हुई। तो ये दिन पूर्णिमा का है और इसमें जो आज 2 आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, मैं पढ़ रहा था सुबह इनको। तो पहला है श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु तो हमारे लिए नोन है ही। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं वो
अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड थे, तो उनसे पहले बहुत बच्चों की मृत्यु हो गई थी, 2-3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो जब ये पैदा हुए तो इनके पेरेंट्स ने इनका नाम रख दिया दुखी कृष्णदास। दुखी मतलब भाई बर्थ से इनका नाम दुखी रख दिया। तो कहते हैं कि जब इन्होंने हृदय चैतन्य से दीक्षा ली तो इनका नाम पड़ गया कृष्णदास, और वृंदावन में इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को ज्वाइन किया। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ महाराज के जो डिसाइबल थे उनको ज्वाइन करा, और श्रीनिवास आचार्य के अंडर गाइडेंस में रहकर इन्होंने तो श्रीनिवास आचार्य के साथ इन्होंने क्या करा, गोस्वामी ग्रंथों की स्टडी करी, जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर। तो बहुत प्रोमिनेंट है एक्चुअली ये दो व्यक्ति हैं, रसिकानंद और श्यामानंद प्रभु। एक पूरी बुक है भक्ति विकास महाराज की इनके ऊपर, श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद। इन्होंने उड़ीसा में बहुत प्रचार किया है। इनका पास टाइम भी आता है कि जब राधा रानी के नुपुर सेवा कुंज में खो गए तो इनको मिले, तो जब ललिता विशाखा वहाँ तो वहाँ नहीं था, क्योंकि इनको मिला तो इन्होंने अपने पास रख लिया। तो राधा रानी का नहीं, जाओ वहाँ पर एक सेवा करता है वो होगा। तो ललिता विशाखा वहाँ ही, तो इनको श्यामानंद प्रभु को पकड़ा कि वो नुपुर कहाँ पर, तो इन्होंने दिखाया वो नुपुर है। तो हर किसी को थोड़ा ना मिल सकता राधा रानी का, तो ये विशेष थी, तो इनको पकड़ लिया श्यामानंद प्रभु को और राधा रानी के बाद। तो राधा रानी ने इसको स्टैंप लगाया, तो इनका तिलक देखो ना, थोड़ा सा गौड़ीय वैष्णव से अलग है इनके संप्रदाय का। तो ये राधा श्याम सुंदर मंदिर हम जब जाते हैं, जहाँ पर डांटते हैं कैमरा क्यों ऑन कर लिया, नीचे रखो। एक्चुअली वो बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, ठाकुर जी से। वो नहीं चाहते कि सो कॉल्ड जो क्या है मीडिया छीन ले, मतलब उनको कैप्चर करें, क्योंकि वो बहुत प्रेम से भगवान को सेवा करते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद इसी टेम्पल को देख के अपना इस्कॉन वृंदावन का टेम्पल राधा श्याम सुंदर रखा। एक्चुअली मेन डिटेल्स राधा श्याम सुंदर यही है, बलदेव विद्याभूषण की डिटेल्स जो है। तो श्यामानंद प्रभु को वही सेवा कुंज में प्राप्त हुए, और एक्चुअली बहुत सेवा के द्वारा ये झाड़ू मार देते, झाड़ू। उनको वहीं से उनका निपुर मिल गया राधा रानी का। और क्या है, तो श्रीमती राधा ने पुट द ब्रेसलेट एंकर इन द फोरहेड, और उनके में तिलक बन गया, और जो कि श्यामानंद प्रभु को गौड़ीय संप्रदाय के से अलग कि हमें पता चला कि श्यामानंद प्रभु के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि जो उनका मार्ग है वो राधा रानी के द्वारा दिया गया है। तो वो भी गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि इस भक्ति तो इसी में की है ना, मगर विशेष राधा रानी की कृपा से वो मार्ग से और थोड़ा सा अलग होगा। डिवेटेड नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कि डिवेटेड होगा, प्रभु तो डिवेटेड है, डिवेटेड नहीं है, मगर इनका स्कूल अलग हो गया कि हम तो श्यामानंद प्रभु के गाइडेंस में रह के भक्ति करें, ठीक है, जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद के अंडर गाइडेंस में रह के भक्ति करते हैं, ये चीज डिवेटेड नहीं है। तो कृष्णदास जो जीव गोस्वामी ने अवार्ड देने का नाम रखा जीव गोस्वामी ने श्यामानंद। एक्चुअली जो राधा रानी का नाम है श्यामा, श्याम किसका नाम है, कृष्ण का, और श्यामा नाम किसका है, राधा रानी, जो कि श्यामा को आनंद दिया इन्होंने अपनी सेवा से, तो इनका नाम क्या हो गया, श्यामानंद प्रभु। और राधा रानी हु इज द सर्वेंट ऑफ द श्याम सुंदर, sometime हृदय चैतन्य disappears sometime after, okay। तो चैतन्य हृदय चैतन्य इन्होंने दीक्षा दी थी, तो इन्हीं के संप्रदाय इन्हीं को फॉलो कर जैसे दीक्षा ली थी। डिसअपियरेंस होने के बाद रसिकानंद और श्यामानंद प्रभु ने क्या करा, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, गौनिताई की सेवा पूरे उड़ीसा में, और इन्होंने मतलब 24 आवर्स कीर्तन का क्या रखा, वो रखा, क्या कहते हैं, प्लान या प्रोग्राम रखा। रसिकानंद प्रभु के बारे में तो बहुत सारी डिवाइन स्टोरीज हैं, वो तो शेर को ही रोक दे, शेर पे चल के आते थे वो रसिकानंद प्रभु। तो डिवाइन स्टोरीज हैं, प्रचार में सब एम्पावर्ड सोल। एक्चुअली हमारे संप्रदाय के इर्द गिर्द जो भी टच में है ना, सारे के सारे राधा रानी के ही कंपैशन या उनके विस्तार है। कृष्ण बस एक ही है, चैतन्य महाप्रभु,
वो भी राधा रानी के भाव में। तो इसलिए हम लोगों का भाव ना राधा रानी की सर्विंग मूड में ज्यादा है कि कृष्ण को सेवा करनी है। इसलिए प्रपात का देखोगे ना, कितना प्रपात ने अपने आप को टॉलरेट किया होगा, सोचो। बताते हैं डिवोटीज की अस्त सात्विक विकार आने प्रपात बहुत अपने आप में क्या करते हैं, अपने आप को शो नहीं करते, बचाते हैं। क्योंकि देखो है सब राधा रानी के पार्षद, मगर प्रचार कृष्ण का कर रहे हैं हम लोग। भक्त किसके हैं? राधा रानी के। भक्त हम लोग एक्चुअली गौड़े वैष्णव है ना, तो भक्त किसके हैं? राधा रानी के। मगर प्रचार किसका कर रहे हैं? क्योंकि राधा रानी ये चाहती है। क्या चाहती हैं? इसलिए हमारे आंदोलन में जब भी देखोगे ना, गुरु और कृष्ण, गुरु जो भी देखेंगे हमेशा हरे कृष्ण आंदोलन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई गुरु राधा रानी का पार्ट है, उनकी आह्लादनी शक्ति का, तो वो चाहता है कि कृष्ण का प्रचार बढ़े। तभी हमारे अंदर प्रेम का कॉन्सेप्ट है। दूसरे धर्मों में प्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन दूसरे हिंदू के अंदर भी जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें प्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं, और उनके जो फॉलोवर हैं वही कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं। बाकी कृष्ण को तो चतुर्भुज रूप में जानते हैं, विष्णु नारायण के रूप में जानते हैं, अधोक्षज के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको ध्यान से, ज्ञान से प्राप्त होंगे। मगर हमारा क्या है? प्रेम। प्रेम किससे लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वाई नीड डिवोटी केयर। तो एक डिवोटी ने कहा कि उसको श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचाना है। श्रद्धा लेके आया ना एक भक्त, उसको कहां तक पहुंचाना है? प्रेम तक पहुंचाना है। अगर आपने डिवोटी केयर नहीं करी ना, तो प्रेम नहीं मिलेगा उसको। सोचो कि हमारा जो मूल है वो प्रेम ही है। हमें शुरू में भी प्रेम करना है और लास्ट में प्रेम करना है, ये चीज है। और वंशी वदन ठाकुर के बारे में स्पेशल आज मैं पढ़ रहा था सुबह, तो इसमें जानकारी मिली, मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ। श्यामानंद प्रभु की जय। तो वंशी वदन जो ठाकुर थे, एक्चुअली इसमें तो ज्यादा पढ़ने लिखा, वो मोबाइल घर पे रह गया जिसमें पढ़ रहा था। तो ये 3 भाई थे, और ये तीनों के तीनों महाप्रभु की पूरी में जो सेवा करते थे। क्या करते थे? पूरी में सेवा करते थे। तो वंशीवदन ठाकुर appear in the Chaitanya and Advaita Acharya staying at his home, and after disappearing the हाँ, तो वह जो तो महाप्रभु गंभीरा में थे, पुरी में थे, तो ये इनकी सेवा, उनके 3 भाई थे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सेवा करते थे। पिताजी भी थे, नाम उसमें भूल गया। तो ये जो थे, ये भगवान के फ्लूट के अवतार थे। नाम इनका वंशीवदन है, वंशीवदन ठाकुर। तो क्या है? वंशी के अवतार है भगवान की। फ्लूट, बांसुरी, एक्चुअली हर एक चीज भगवान की पर्सनली है ना, पर्सनलिफाइड है। तो ये अंडर गाइडेंस में थे विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया जब भगवान महाप्रभु चले गए छोड़ के, मतलब संन्यास इधर ले ले, तो ये नवदीप में आए, और इनको विष्णुप्रिया माता जी ने और इन्होंने एक कठोर व्रत लिया। अब हम कुछ नहीं खाएंगे। मतलब ये इंसिडेंट चाल वाला तो आता ही है, और ये इंसिडेंट भी है कि हम कुछ नहीं खाएंगे, हमें भगवान से बहुत विरह हो रहा है, और कुछ नहीं खाएंगे और हम लोग शरीर त्याग देंगे। तो जैसे ये बात सोच ही रहे थे, तो उनके अंदर में ये फिर भावना है, यार हम लोग शरीर तो छोड़ देना तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली एक भक्त भगवान के अच्छे और बुरे के लिए ही जीवित है, कि उनको अच्छा लगे या क्या लगे, कि मैं ये कर रहा हूँ यार भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, मैं ज्यादा खा रहा हूँ अच्छा नहीं लगेगा, गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, मैं गुरु को भोग रहा हूँ, मैं फैसिलिटी भोग रहा हूँ। अंदर से ना आत्मग्लानि आ जाती है, मैं अकाउंट का हिसाब सही से नहीं कर रहा हूँ, या मैं पैसे छुपा रहा हूँ, या मैं अपनी पोस्ट पोजीशन का गलत यूज कर रहा हूँ। तो एक भक्त के अंदर ना स्वाभाविक गिल्ट आ जाता है, तो वहां से वो सुधर सकता है। मगर किसी का आता भी, मगर इग्नोर कर, अरे कुछ नहीं होता, मैंने अपना जीवन इसलिए दिया है,
आसान थोड़ी ना बाहर का जीवन छोड़ के अंदर आना, तो उसके अंदर ये भावना रहती है। उसके अंदर भावना ये रहती, कोई प्रेम से कुछ दे दे वो ठीक है। जैसे किसी ने कहा प्रभु जी आपके लिए एप्पल का फोन है, लीजिए, मैं चाहता हूँ आपसे, ठीक, अब मुझे एप्पल का फोन लेना पड़ेगा, सबके पास है, सारे ब्रह्मचारी के पास है, अब मुझे अपने डोनर्स को बोलना पड़ेगा। आप भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान वैष्णव की सेवा करो, वैष्णव की सेवा के नाम पे क्या रहा है अपना अकाउंट जमाना। अच्छा अभी तो 14 तक का जमा हुआ, 17 लेना है ना, अब 17 ले लेगा, ले लेंगे तो जी फोन नहीं ले, अरे हमारे डोनर है ना, उन्होंने गिफ्ट किया है। क्या बोले, हमारे डोनर है ना, उन्होंने गिफ्ट किया है। दूसरों को तो यही लगेगा हाँ यार प्रचार करते हैं तो कोई ना कोई दे ही देगा, मगर अंदर से हम लोग क्या है, गुरु भोगी हैं। डिजायर तो हमारी सारी पूरी हो जाएंगी। मंदिर तो कल्प वृक्ष है, इस्कॉन डिजायर ट्री सब पूरी हो जाती, सब की सब, कुछ भी मांग लो, पोस्ट पोजीशन सेवा सब मांग लोगे राधा पास आरती से, सब कुछ गारंटी दे रहा सब पूरा हो जाएगा। मगर हम जिसके लिए आए हैं वो पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वंशीवर्धन विष्णुप्रिया ने ऐसे सोचा, तो इन्होंने बाद में विचार त्याग दिया। मगर विष्णुप्रिया जब अंतर ध्यान हो गई, भगवत धाम चली गई, तो धामेश्वर महाप्रभु की सेवा इन्होंने करी, जो कि हम नवद्वीप टाउन में देखते हैं। धामेश्वर महाप्रभु, इनके लाइन लीनेज के लोगों ने क्या करा, आज जो दामोदर महाप्रभु इन्होंने संभाला। तो फिर इन्होंने एक अलग डिटी स्टैब्लिश किया, प्रणव वल्लभ जी, प्राण वल्लभ जी, उनकी सेवा भी इन्होंने स्टार्ट करी। तो ही बिगेन द वर्शिप अलोंग विद द प्राण वल्लभ जी डिटीज ऑफ कृष्णा, and the Vamsivardhan wrote the many poems and sung about the Gaudiya philosophy. हमारे जितने भी वैष्णव वो है ना सॉन्ग, हमारी फिलॉसफी है। भक्ति विनोद ठाकुर के पढ़ लो, नर्मदास ठाकुर के पढ़ लो, भक्ति सिद्धांत महाराज के पढ़ लो, हमें लगेगा सिर्फ कीर्तन थोड़ी ना है, ये फिलॉसफी हमारी, इसलिए बहुत रस है इनके अंदर में, सब क्लियर भी हो जाता है, तत्व भी पता चल जाता, तत्व भी है, विचार भी, हर चीज है। और it is not surprising that Vamsivardhan Thakur the work the content sweet mellow expression of devotion. इसलिए भगवान के भक्त बहुत प्यारे हैं और वो हर एक चीज से इतना लविंग एक्सचेंज करते हैं, तो वो चीज स्वीट बन जाती है। चाहे देखो नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन स्टार्ट कराओ, जैसे खेतुर ग्राम में उन्होंने सबसे पहले गौर पूर्णिमा कराओ, स्वीट बन गए। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कितना बड़ा होता है, तो भक्त लोग जिसमें भी टच में लगाएंगे कीर्तन में, कीर्तन स्वीट बन जाएगा। कीर्तन तो बहुत लोग करते हैं, मगर इस्कॉन का कीर्तन अलग है। इस्कॉन का कीर्तन जैसा कीर्तन कहीं नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, लगेगा कि ये इस्कॉन जैसा करते हैं, मगर एक विशेष ब्लेसिंग्स है इस्कॉन के कीर्तन को। प्रसादम, विशेष प्रसाद, बाहर तो सब भंडार देंगे, मगर इस्कॉन जैसा प्रसाद कोई, इवन खिचड़ी भी अमेजिंग। भंडारा कितना बड़ा, आज कितने भंडारे हो रहे हैं, मगर वही टेस्ट, मगर इस्कॉन का प्रसाद अलग। तो एक संप्रदाय के हिसाब से जो फ्लो होती है, मर्सी फ्लो होती है, वो गुरु परंपरा के माध्यम से। किसी इस्कॉन के मंदिर देख लो, अलग ही है एकदम सनातन धर्म मंदिर से, तो मतलब वैसे नहीं, एक सिस्टम वाइज देखा जाए तो कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को उसमें, भगवान की सेवा को कितना पर्सनल समझते हैं, कितनी क्लीनिंग, कितना उनको पर्सनल ड्रेस चेंज करना। देखो हमारे में तो डेली भगवान की सेवा हो रही है, ये है एक्चुअली डेली सेवा भगवान की। उनका ग्लास चेंज कर रहे हैं, उनके ड्रेस चेंज कर रहे हैं, उनकी माला बना रहे हैं, डेली माता जी माला बना रही है, माला बना रही है। अरे एक दिन तो रुक जाओ, नहीं डेली कृष्ण के लिए माला बन रही है, डेली भगवान के लिए भोग बन रहे हैं, डेली भगवान 4 टाइम राजभोग, बाल भोग, शयन भोग सब खा रहे हैं। ये एक्चुअली में कॉन्शियस होते हैं भगवान की सेवा करने। हम यहाँ पर क्या है, बस एक दिन मना लो, हनुमान जी का आज बर्थडे हो गया, हनुमान जी को नई ड्रेस बना दी, लड्डू बस लगा दिया, उसके बाद हनुमान जी को बोल गए, हनुमान जी हमने आपके लिए भंडारा कर दिया, जय बजरंग बली की। और फिर लोगों को ना श्रद्धा टूट जाती, क्योंकि फिर हनुमान जी बाद में हेल्प नहीं करते ना, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं था। कोई कर्म हमें मिटा रहे हैं, जैसे बहुत लोग बालाजी जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो उनके कर्म का वो रसाबू जी कहते हैं बस यहाँ हो गया, तो उनको लगता है यहीं से हो रहा है हमारा काम। जिस दिन वो कर्म का वो बंद हो जाएगा ना, कर वो नहीं रहे कुछ भी, वो क्यों बुरे लोगों का साथ देंगे, वो थोड़ा ना बुरे लोगों का साथ देंगे।
तो वो कर्म का जब खत्म हो जाए ना कोटा, तो वो उनकी श्रद्धा खत्म कर गया, मैं इतना मानता हूँ, बालाजी कर ही नहीं रहे कुछ भी, हनुमान जी कुछ कर ही नहीं रहे, अब मैं श्रद्धा चेंज कर लेता, ये चीज, तो ये चीज हमें समझना। ठीक है, हरे कृष्णा। वंशीवर्धन ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।